अस्सलाम वालेकुम। मैं एडवोकेट जुबैर शेख आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियो पुलिस भर्ती से रिलेटेड आपके सामने पेश किए। उसी सिलसिले में ये एक बहुत ही अहम वीडियो आपके लिए मैं पेश कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं मिशन पुलिस भर्ती जो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव शुरू किया गया है बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी तंजीमों के जरिए, तो मैं सबसे पहले उस कोशिश को सलाम पेश करता हूं कि उनकी कोशिशों के बनिस्बत बहुत सारे जो माइनॉरिटीज के जो स्टूडेंट्स हैं वो आज पुलिस भर्ती का प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके साथ मैं ये वीडियो शुरू करता हूं। मैंने जैसे कि बताया ये काफी अहम वीडियो है। ये वीडियो मैं स्पेशली बना रहा हूं उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, जिन्हें उर्दू मीडियम से वो पढ़े होते हैं और जब पुलिस भर्ती का पेपर जब मराठी में होता है तो उन्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उनका एजुकेशन उर्दू में हुआ है और उनका पेपर मराठी में होता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का कैलिबर होता है पुलिस भर्ती जैसी इजी एग्जाम क्रैक करने का, मगर कुछ वो टर्मिनोलॉजी उन्हें मराठी में नहीं समझ में आती, इस वजह से उनका मेरिट कम हो जाता है। चलिए आज मैं आपको मैथ्स की टर्मिनोलॉजी उर्दू में क्या कहते हैं, मराठी में उसे क्या कहते हैं, ये सिखाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले अगर बात करें उर्दू में, अगर हम बात करें तो अदद, जिसे हम इंग्लिश में नंबर कहते हैं और मराठी में इसे संख्या कहते हैं। संख्या। अब अगर आगे बात करें, अलग अलग टाइप की अदद होती है, आपको पता है अलग अलग तरीके की संख्या होती है। जैसे कि सबसे पहले अगर बात करें तो अदद में ताक अदद होती है। आपको पता है ताक अदद जो है 1, 3, 5 एंड एक्सेट्रा, ये सब ताक अदद है। अगर इसी को मराठी में ताक अदद को विषम संख्या कहा जाता है। विषम संख्या, हमें पता है जो अदद 2 से तकसीम नहीं होती उसे ताक अदद कहते हैं। मराठी में उसे अगर हम कहेंगे कि विषम संख्या म्हणजे ज्या संख्येला 2 ने भाग जात नाही अशा संख्येला विषम संख्या असं म्हणतात। अब अगर बात करें अगला टाइप, अगर बात करें हम जुफ्त अदद, यानी हमें पता है 2, 4, 6 सो ऑन, ये जो है इसे हम जुफ्त अदद कहते हैं। और इसे मराठी में अगर हम बात करें तो सम संख्या, ज्या संख्येला 2 ने भाग जातो त्या संख्येला समसंख्या म्हणतात आणि ज्या संख्येला 2 ने भाग जात नाही त्या संख्येला विषम संख्या म्हणतात। अब अगर बात करें हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की, तो बहुत सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस इन 2 चीजों के ऊपर हम अचीव कर सकते हैं। जैसे हमें पता है दोन समसंख्यांचा गुणाकार, दोन समसंख्यांचा गुणाकार, दोन समसंख्यांची बेरीज, बेरीज गुणाकार, ये मुझे आपको बताना पड़ेगा कि जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि ताक अदद को विषम संख्या कहते हैं, जुफ्त अदद को सम संख्या कहते हैं, वैसे ही अगर हम बात करें तो जो हम जमा करते हैं, जमा करना यानी क्या, बेरीज, मराठी में इसको बेरीज कहा जाता। तकसीम करना यानी क्या, भागाकार। ज़र्ब यानी क्या, तो गुणाकार। और नफी करना यानी क्या, तो वज़ाबाकी। ये बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है, अंक गणित के अंदर लगने वाली चीजें हैं। बेरीज, वज़ाबाकी, गुणाकार आणि भागाकार। इसे जमा को बेरीज कहते हैं, तकसीम को भागाकार कहते हैं, ज़र्ब को गुणाकार कहते हैं और नफी को वज़ाबाकी कहते हैं। तो ये हमारे जहन में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं पुलिस भर्ती के, ये बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के ऊपर डिपेंड होते हैं। मैं आने वाले वक्त में वो वीडियोस आपको बताऊंगा। जैसे अगर एक कैलकुलेशन दिया हुआ है यहाँ पे 2492 ज़र्ब 2390 इज इक्वल टू कितना, अभी हमें डेफिनेटली ये चीज पता है कि इसका आंसर बताने के लिए हमें 2 से 3 मिनट लगेंगे। 2 से 3 मिनट तक हम इसे सॉल्व करेंगे और इसका जवाब निकालेंगे। बट अगर पुलिस भर्ती के टाइमिंग की अगर बात करें तो हमें एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए
सिर्फ 46 सेकेंड मिलते हैं। अब 46 सेकेंड में हमें क्वेश्चन पढ़ना है, ऑप्शंस पढ़ना है, उसके बाद कैलकुलेशन करना है। तो क्वेश्चन और ऑप्शन पढ़ने के बाद हमारे हाथ में नियर अबाउट 10 सेकेंड टू 15 सेकेंड बचते हैं। अब ये 10-15 सेकेंड में हम ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, तो फिर ये पूछा क्यों गया है? तो ये इसीलिए पूछा गया है कि आपको बेसिक प्रिंसिपल पता होना चाहिए कि ये सम संख्या है, जुफ्त अदद है, और दोन सम संख्यांचा गुणाकार हा नेहमी समच असतो, ये हमें मालूम होना चाहिए। यानी दो जुफ्त अदद का जर ये जुफ्त ही आता है, दोन सम संख्यांचा गुणाकार हा समच असेल, सम संख्याच असेल। और जब आप ऑप्शन की तरफ नजर डालेंगे तो 3 ऑप्शन विषम संख्या यानी ताक अदद होंगे और 1 ऑप्शन सम संख्या रहेगा। तो ऐसे कुछ कैलकुलेशन, ऐसे कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स में आने वाली वीडियोस में आपको बताने वाला हूं। सिर्फ आप दुआ कीजिए कि मुझे वक्त मिलता रहे और मैं आपके सामने ऐसी वीडियोस लाता रहूं। अब जैसे कि हमने बात किया, दोन सम संख्यांचा गुणाकार हा सम येतो, दोन सम संख्यांची बेरीज सुद्धा समच येते, दोन सम संख्यांची वजाबाकी सुद्धा सम येते आणि दोन सम संख्यांचा भागाकार सुद्धा सम येतो। ये बेसिक मालूमात हमें होना चाहिए। और अगर हम नफी की बात करें और ताकदत की बात करें तो दोन विषम संख्या, अगर हम विषम संख्या की बात करें तो हमें पता है दोन विषम संख्यांची बेरीज ये सम संख्या येते, ये मालूम होना बहुत जरूरी है। दोन विषम संख्यांचा गुणाकार हा विषम पण येऊ शकतो, सम पण येऊ शकतो। तो ये बेसिक चीजें हमें आपको पता होनी चाहिए। देखिए, मैं अभी मैथ्स का पहला चैप्टर ले रहा हूं। पहले चैप्टर में मैंने आपको अभी बताया अलग अलग जो संख्या के बारे में बताया, अलग अलग जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है उसके बारे में बताया, जबकि अभी भी ये टॉपिक पूरा नहीं हुआ है। अब अगर आगे की बात हम करें तो ताक अदद, जुफ्त अदद, इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसी एक अदद आती है जिसे हम मुफरद अदद कहते हैं, और जिसे मराठी में मूल संख्या कहते हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा टॉपिक है ये। टॉपिक में सब टॉपिक है। क्या कहा मैंने? मुफरद अदद। हमें पता है कि जिस अदद को सिवाय एक के और सिवाय उस अदद के दूसरे किसी से तकसीम ना किया जा सकता हो, उस अदद को मुफरद अदद कहते हैं। तो इसे मूल संख्या यानी क्या, अशी संख्या ज्या संख्येला फक्त स्वतःनेच भाग आणि एकानेच भाग जात असेल त्या संख्येला मूल संख्या म्हणतात। और बहुत ही टेक्निकल ऐसी जो इंग्लिश में से प्राइम नंबर कहते हैं, जो लोग प्रोग्रामिंग से ताल्लुक रखते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, तो उन्हें इसका इंपॉर्टेंस पता होगा मूल संख्या का। इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहने दो, ये मूल संख्या के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी अगर जब मैं ये टॉपिक सिखाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि 0 से 100 के बीच में कितनी मूल संख्या है, मूल संख्या की और कौन कौन सी खुसूसियात है, और बहुत सारी चीजें इसके अंदर है जो मैं धीरे धीरे आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा। मगर मेरा पहला मकसद ये है कि आपको उर्दू की टर्मिनोलॉजी मराठी में समझ में आ जाए। तो मैं फिर से एक बार रिवाइज करता हूं। अदद को क्या कहते हैं? संख्या। ताक अदद यानी विषम संख्या, जुफ्त अदद यानी सम संख्या, मुफरद अदद यानी मूल संख्या। इतना आपको याद होना बहुत जरूरी। जमा करना यानी बेरीज करने, तकसीम करना यानी भागाकार करने, जर्ब करना यानी गुणाकार करने, नफी करना यानी वजाबाकी करना। मैं आपको एक शॉकिंग चीज बताता हूँ। मैं जिस तरीके से अभी आपको दोनों वर्ड्स बता रहा हूँ कि उर्दू में से क्या कहते हैं, मराठी में से क्या कहते हैं, तो मेरा एजुकेशन उर्दू में नहीं हुआ है, मेरा एजुकेशन मराठी में हुआ है और इंग्लिश में हुआ है। मगर मुझे लगा कि बहुत सारे जो उर्दू स्पोकन जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें उर्दू टू मराठी में प्रॉब्लम आता है, इसलिए मैंने ये चीज सीखी है। जब मैं उर्दू सीख सकता हूं तो मैं उर्दू बोलने वाले स्टूडेंट्स को मैं अपील करूंगा कि आप भी मराठी सीखने की कोशिश करो, कोई बड़ी बात नहीं है। जबकि मैं बोलता हूं कि उर्दू सीखना मुझे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगा। आपको उर्दू जैसी डिफिकल्ट लैंग्वेज में अगर आपको सब टर्मिनोलॉजी पता है तो आपको मराठी जो है ये तो बहुत ईजी है। अदद यानी संख्या, ताक यानी विषम संख्या, जुफ्त यानी सम संख्या, मुफरद यानी मूल संख्या। इसमें एक और अदद आती है जिसे मुरक्कब अदद कहते हैं। मुरक्कब अदद, जिसको जोड़ मूल संख्या कहा जाता है मराठी में, जोड़ मूल संख्या। मैं जब ये टॉपिक सिखाने की कोशिश करूंगा तो इंशाल्लाह आपको इनकी सारी खुसूसियात बताऊंगा। देखिए,
कॉम्पिटिटिव एग्जाम की स्टडी करते वक्त एक चीज ध्यान में होना बहुत जरूरी है कि मैथ्स का पर्टिकुलर टॉपिक अगर बात करूं तो मैथ्स में हर क्वेश्चन को हम सॉल्व करके जवाब निकाल सकते हैं, मगर सॉल्व करने के इतना टाइम हमारे पास नहीं होता, तो बहुत सारी शॉर्टकट ट्रिक्स होती है। तो मैं आपको बहुत सारी शॉर्टकट ट्रिक्स बताने वाला हूं इंशाल्लाह। मेरा जितना एक्सपीरियंस है तो मैं उतना पूरा एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताऊंगा कि बड़े क्वेश्चंस को किस तरीके से, जैसा भी मैंने बताया कि ये क्वेश्चन है इसे कितनी जल्दी हमने हल कर दिया। वैसे बहुत सारे टॉपिक रहेंगे जब मैं आपको इंशाल्लाह बताने की कोशिश करूंगा कि शॉर्टकट तरीके से आप किस तरीके से हल कर सकते हैं। मगर प्राइमरी लेवल पर जब आप स्टडी कर रहे हो तब आप उर्दू मीडियम के होने के बाद आपको ऐसा लगना नहीं चाहिए कि आप पढ़ क्या रहे हो, मतलब आपके स्टडी में भी आसानी आनी चाहिए। इसलिए मैं ये टॉपिक आपके सामने कवर कर रहा हूँ। टॉपिक के ऊपर अगर हम टर्मिनोलॉजी की बात करें तो अगला टॉपिक हमें पता है कि ल सा वी और म सा वी, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारी नजर में से गए होंगे। इसे कहते क्या है? ल सावी यानी लघुत्तम सामायिक विभाजक और म सावी यानी क्या? महत्तम सामायिक विभाजक। जब हम इसे जब क्वेश्चन की शक्ल में देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि इसके क्वेश्चंस किस तरीके से शॉर्टकट में हल किए जाते हैं, मगर मुझे अभी आपको ये बताना है कि इसे उर्दू में क्या कहते हैं। तो ल सावी को जू अजाफे अक्ल, अब वो मुझे लिखते नहीं आएगा, जू अजाफे अक्ल को शायद मीम ऐन अलिफ और जू अजाफे अक्ल को लिखते कैसे हैं? जाल जाय एन जो एन अलिफ ना, जू अजाफे अक्ल, और मसावी को मीम ऐन अलिफ। अब जिस तरीके से मुझे उर्दू लिखते आता है मैं वो कोशिश कर रहा हूँ लिखने की, मगर लसावी यानी क्या? जू अजाफे अक्ल। मसावी यानी क्या? मीम ऐन अलिफ, मुश्तरिक आदे आजम। तो ये चीजें आपको भी याद रखना बहुत जरूरी है। बहुत सारे फॉर्मूले इस पे बनते हैं कि दोन संख्यांचा गुणाकार इज इक्वल टू ल सावी इंटू म सावी। ये हमें पता होना चाहिए। कभी कभी ऐसा दिया होता है कि दो अदद है, उनका ज़र्ब ये है और उनका मीम ऐन अलिफ ये है, तो जू अज़ाफ़े अक्ल निकालिए। तो सिंपल फॉर्मूला है। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं जो मैं आपको वो टॉपिक जब सिखाऊंगा तो इंशाल्लाह मैं जब आपको बताने की कोशिश करूंगा। और अभी मैं ये चाह रहा हूँ कि जब आप स्टडी करें तो स्टडी करने के वक्त आपको ये वर्ड्स जो है, ये टर्मिनोलॉजी जो है, ये आपके सर पे से ना जाए, आप उसको पढ़ने के बाद में ग्रास्प कर सके। इसलिए मैं ये आपको ये एक ब्रीफ वीडियो में बना रहा हूं जिससे कि आपको टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई। लसावी यानी जू अज़ाफ़े अक्ल, मसावी यानी मीम ऐन अलिफ, मुश्तरिक आदे आज़म। अगली टॉपिक की अगर बात करें तो हमारे सामने होता है कुछ इस तरीके के नंबर जिसे मराठी में अपूर्णांक कहा जाता है और उर्दू में इसे नातिक अदद कहा जाता है। अब यहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर पूछे जाते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि जब a बटे b है तो इसे मराठी में क्या कहेंगे? a छेद b। a छेद b, जैसा हम उर्दू में कहें a बटे b, इसे मराठी में कहेंगे a छेद b। अब a को और b को अगर हम बात करें उर्दू में a को, जैसे अगर वो ऊपर है तो उसे शुमार कुनिंदा कहते हैं, वही b को नसब नुमा कहते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से मराठी में a को अंश कहते हैं और b को छेद कहते हैं। यह मालूम होना जरूरी है। इसमें बहुत सारे कैलकुलेशन होंगे, बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस होंगे जिसमें हमें नसब नुमा एक जैसा करना पड़ता है, छेद समान करावा लागतो और वो अकॉर्डिंगली हमको शुमार कुनिंदा में अंशात, बेरीज, वजाबाकी, गुणाकार करावा लागतो। जब हम ये एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करने के वक्त आएंगे तो मैं इंशाल्लाह आपको सारी ट्रिक्स में बताने वाला हूं। अभी फिलहाल टर्मिनोलॉजी, अपूर्णांक यानी नातिक अदद, शुमार कुनिंदा को अंश कहा जाता, नसब नुमा को छेद कहा जाता और पढ़ते वक्त मराठी में से a छेद b ऐसा ये पढ़ा जाता है। अगले टॉपिक पर बढ़ने से पहले हमारे जो कैमरामैन है आमिर शेख साहब, इन्होंने हमें बताया कि ये जो a छेद b इसे उर्दू में कसर भी कहा जाता। हाँ, ये चीज आपको याद होना जरूरी है। अब आगे बढ़ता हूं। जैसे हमें पता है कि 0.12,
इसे भी नातिक अदद कहा जाता है उर्दू में। मराठी में इसे दशांश अपूर्णांक कहा जाता है। तो ये मालूम होना बहुत जरूरी है। अभी हमें पता है कि 0.12 है, तो ये इसकी जो मुकामी कीमत है ये 10⁻⁻1 होती है, इसकी 10⁻2 होती है, और अलग अलग इसकी 10⁻0 होती है। बहुत सारी चीजें ये मैं आपको जब मैथमेटिकल कैलकुलेशंस बताऊंगा तब पॉइंट, जिसे मराठी में इंग्लिश में कहते हैं पॉइंट 0.12, इसे उर्दू में नातिक अदद कहा जाता, मराठी में दशांश कहा जाता। ये हमें पता होना जरूरी है। इस वीडियो का आखिरी टॉपिक आपके सामने है। जैसे कि हमें पता है a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b और a इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b। इसे हम उर्दू में रास्त तगय्युर कहते हैं, और ये जो है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन को इसे माकूस तगय्युर कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन इसके ऊपर फिक्स आता है। तो इसे मराठी में समचलन कहते हैं और माकूस तगय्युर को व्यस्त चलन कहते हैं। जिस तरीके से, अगर ये आपको पता होगा, अगर a की वैल्यू बढ़ रही है तो उसके साथ b की वैल्यू जब बढ़ती है तो वो रास्त तगय्युर यानी समचलन होता है। अगर a की वैल्यू बढ़ रही है और b की वैल्यू कम हो रही है तो ये माकूस तगय्युर होता है, ये व्यस्त चलन होता है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस में इसके रिलेशंस हमें याद होना जरूरी होते हैं और इसके अलग अलग फॉर्मूलेज है। तो इंशाल्लाह जब ये टॉपिक के ऊपर पर्टिकुलर मैं आपको मैथ सॉल्व करके दूंगा तो इंशाल्लाह आपको इस सारी चीजों के बारे में हम बताएंगे। मैं आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप जरूर बताइए। अगर आप बताएंगे तो, और कुछ गलती अगर हमसे हो रही है तो वो भी बताइए, जिससे कि हम और अच्छे से इसको क्वालिटी दे सके। खुदा हाफिज।